पेपर लीक का खौफ, दूसरी तरफ ओएमआर शीट में हेरफेर, तीसरी ओर वैकेंसी का निकलना, लेकिन नौकरी फिर भी नहीं मिलना। ये सब राजस्थान के लिए अब आम बात सी हो गई है। अब भविष्य ही नहीं, जिंदगी भी अंधकार में लगने लगी है। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास सेगमेंट पॉलिटिकल फ्रंटलाइन में, जहां हम आपको पॉलिटिकल और एजुकेशन की खबरों से रूबरू करवाते हैं। आइए वीडियो पर वापस लौटते हैं। राजस्थान में सरकारी नौकरियां मेहनत का नहीं, मैनेजमेंट का खेल बनती जा रही हैं। सालों से जिन भर्तियों को युवाओं का भविष्य कहा जाता रहा, उन्हीं भर्तियों को कुछ माफियाओं ने एटीएम मशीन बना दिया है। अब एक एक करके एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप उस गहरे दलदल को बाहर खींच रही है जिसमें पूरा सिस्टम धंसा हुआ है। ताजा खुलासा जेई यानी कि कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2020 और 2021 को लेकर है, जहां एक ही गैंग ने दो बार पेपर लीक कराए और सब कुछ चलता रहा बिना डर के, बिना रोक के। जेई संयुक्त भर्ती 2020 पेपर लीक हुआ, पूरे प्रदेश में हंगामा मचा, परीक्षा रद्द कर दी गई। उम्मीद थी कि अब सबक ले लिया जाएगा, लेकिन 2021 में जब दोबारा परीक्षा हुई तो वही सेम गैंग, वही सेटिंग और वही खेल दोहराया गया। खैर, मामले को लेकर एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने खुलासा तो किया है। उन्होंने कहा है कि 2020 और 2021 दोनों जेई भर्ती परीक्षाओं के पेपर एक ही माफिया गैंग ने लीक किया है। परीक्षा रद्द होने के बाद भी ये लोग बेखौफ तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं। 12 सितंबर 2021 को दोबारा हुई जेई परीक्षा में गैंग ने सिर्फ पेपर लीक ही नहीं किया, बल्कि अपने खास अभ्यर्थियों को ट्यूशन की तरह पढ़ाया भी, यानी कि सवाल पहले तैयार और रिजल्ट पहले से ही तैयार। इसी बीच बात ऐसी सामने आई जिसने सबको चौंका कर रख दिया। सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो तब सामने आया जब एसओजी ने यह देखा कि पहले पेपर लीक में जिन आरोपियों को पकड़ा गया था, वही दूसरी परीक्षा में मेरिट लिस्ट के टॉपर बने बैठे। यहीं से शक और भी ज्यादा गहरा हो गया और जांच की कार्रवाई को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया। और इसमें नाम शामिल था जालौर के सांचौर निवासी गणपत लाल बिश्नोई का। लीक पेपर के दम पर जेई परीक्षा पास की उसने, मेरिट में 12वां स्थान प्राप्त कर लिया, सीधे पीडब्ल्यूडी में सहायक अभियंता बन गए भाई साहब। और हैरानी की बात तो ये रही कि उनको प्रमोशन भी मिल गया। अब खैर, सवाल साफ है, क्या सिस्टम ने आंखें बंद कर रखी हैं या किसी ने जानबूझकर आंखें मूंद ली हैं? 19 जनवरी 2025 को एसओजी ने नया केस दर्ज किया और इस पूरे काले खेल का मुखिया सामने आया, जगदीश बिश्नोई। जी हाँ, पूछताछ में उसने कबूल भी कर लिया है कि 2021 की जेई परीक्षा का पेपर उसी की गैंग ने बेचा था और कई अभ्यर्थियों तक पहुंचाया था। और सिर्फ जेई का ही नहीं, एसआई भर्ती 2021, जी हाँ, एसआई भर्ती 2021 में भी यही गैंग एक्टिव थी, जिसने आधी भर्तियां गैंग के इशारे पर काम किया था और इसी तरीके से और भी कई पेपरों को लीक किया था। तो मतलब साफ है, राजस्थान की कई बड़ी भर्तियां इस गैंग के लिए कमाई का जरिया बन चुकी हैं। एक ही नेटवर्क है, एक के बाद एक परीक्षाएं और सिस्टम पूरी तरीके से इनके दबाव में आ गया। अब जड़ तक जाएगी एसओजी। जी हाँ, बिल्कुल, एसओजी ने साफ कह दिया है कि अब सारे नेटवर्क पर हमारी कड़ी निगाह है। कौन कौन फर्जी तरीके से नौकरी में बैठा हुआ है, किसे गलत फायदा मिला है, किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये सिर्फ एक भर्ती का मामला नहीं है, युवाओं के भविष्य के साथ हुआ सबसे बड़ा धोखा है। अब खैर, आपके जहन में एक प्रश्न आना लाजमी है कि जब दो बार वही गैंग, वही लोग और वही सेम तरीका, तो फिर आके जवाबदेही किसकी? और क्या अब सच में सिस्टम सुधरेगा या फिर नहीं, या अगली भर्ती परीक्षा फिर किसी गैंग की भेंट चढ़ जाएगी? सवाल गंभीर है और सवाल बड़ा भी है। और खास तौर पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस वक्त राजस्थान का विधानसभा सत्र चल रहा है, जहां पर कई बार ये मुद्दे उठे हैं, खास तौर पर ओएमआर शीट को लेकर, एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर, और उसी के अलावा बात करें तो वैकेंसी और पेपर लीक को लेकर जैसे मुद्दे भी काफी ज्यादा उठ रहे हैं। चाहे विपक्ष उठा रहा है, चाहे निर्दलीय नेता उठा रहे हैं, और फिर चाहे बीजेपी के नेता ही क्यों ना हो। लेकिन बात बात पर वही बात सामने आती है कि बार बार आखिर ये जो गैंग है वो इतनी सक्रिय आखिर क्यों नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ एसओजी कहता है कि हमने इन माफियाओं को पकड़ लिया है, ये जो गिरोह हैं इनको पकड़ लिया है, और इसके अलावा जो मगरमच्छ चाहे मछलियां हैं उन सभी को हमारे चंगुल में हमने कैद कर लिया है। लेकिन फिर भी रामू राम रायका जैसे लोगों को
छोड़ दिया जाता है, उनको बेल दे दी जाती है। लेकिन ये कितना सही है, क्योंकि एक तरफ जहां पर वो पेपर लीक में शामिल थे, उनके बच्चे पेपर लीक में शामिल थे, फिर भी उनको छोड़ दिया जाता है और फिर ये एसओजी वापस आती है और कहती है कि सेम गैंग ने फिर से पेपर को लीक कर दिया है। अब खैर, आपके ऊपर हमने इस सवाल को छोड़ दिया है, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आकर एसओजी काम कर रही है, आखिर पुलिस किस तरीके से काम कर रही है और आखिर सरकार और प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में आप बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड और साथ में पॉलिटिकल खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे हमारे इस खास सेगमेंट में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप बने रहिए इस सेगमेंट पॉलिटिकल फ्रंटलाइन में। नमस्कार।